दोस्तों मैं आपके सामने बड़ी ही यूनिक किस्म की फनी कंपाइलेशंस लेकर आता रहा हूँ, लेकिन आज जो मैं आपके सामने फनी कंपाइलेशन लेकर आया हूँ ये तो बेहद ही यूनिक है। आज के इस फनी कंपाइलेशन में हम बात करेंगे मौलवी साहिबान की। यकीन करें कि जब ये मौलवी फनी होते हैं तो फिर इनका मुकाबला करना बड़ा ही मुश्किल है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर और इनके फनी एक्शंस तो ऐसे हैं कि बंदा देखकर हंस हंस कर पागल हो जाए। आज की इस वीडियो में आपको मौलवी साहिबान खूब हंसाने वाले हैं, सो इस वीडियो का पूरा मजा उठाने के लिए इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहली वीडियो में इस मौलवी साहब ने जो लानत भेजी है वीडियो बनाने वाले के ऊपर, उसका क्या ही जवाब दूं। कसम से इतने कोई परफेक्ट स्टाइल के साथ लानत भेजी है कि मजा आ गया। Oh no! इसके बाद दोस्तों इस सेकंड क्लिप में इन मौलवी साहब ने जोशे खिताबत में इतना ऊंचा बोल दिया और इतनी जोर से जंप लगा दी कि कुर्सी ही तोड़ दी। सब कॉन्टिनेंट के मौलवी साहिबान का जोशे खिताबत तो आप फिर जानते हैं ना। वैसे इन मौलवी साहब का कोई इतना वजन मुझे लग तो नहीं रहा था कि इनकी जंप से कुर्सी टूट जाए। खैर चलो क्या कहा जा सकता है। इस वाले मौलवी साहब के साथ यार पैड़ी हुई है, मतलब बुरा हुआ है। ये अच्छा खासा सुकून के साथ खड़े होकर खुतबा दे रहे थे, इनका पजामा ही उतर गया। पता नहीं कैसे उतर गया, इन्होंने तो कोई ऐसी हरकत भी नहीं की, कोई उछल कूद कुछ समथिंग, बस इनका ना टाइम खराब चल रहा था। वो तो शुक्र है इन्होंने कुर्ता काफी लंबा पहना हुआ था, इनकी बचत हो गई, वरना शेमी शेमी हो जाती ना, समझा करो। लो जी, इस मौलवी साहब ने अचानक से खुतबा देते हुए जो करंट खाया है, जो ये बलिद्दे हैं, जो ये तड़पे हैं, ऐसे लग रहा था जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना ले लिया जाए तो वो जमीन पर जिस किस्म का लेट कर हरकतें करता है मौलवी साहब ने वही की हैं। ना यकीन आए तो चेक कर लो। मौलवी साहब की हरकतें देखकर लोगों को लगा कि मौलवी साहब के ऊपर वज्द तारी हो गया है। उन्होंने सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। वाह भाई, ओए होए होए होए, ये मौलवी साहब तो कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल के सीन पर चले गए भाई। खुतबा देते देते इनको तो ऐसा दौरा पड़ा, इनके अंदर ऐसी कोई आत्मा आ गई कि इन्होंने माइक ही उठाकर दे मारा कहीं आगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह करे ये माइक किसी के मुंह पर ना लगा हो, वरना मौलवी साहब का जोशे खिताबत किसी के दांत ले गया होगा। वैसे सोचें दोस्तों, क्या कमाल की बात है, बैठे बिठाए इनको क्या करंट लगता है यार। आराम से बैठे खुतबा दे रहे होते हैं, अचानक से इनको कोई चीज काटती है और फिर ये इस किस्म की हरकतें करते हैं। वाह वाह। जो लोग पंजाब के कल्चर से वाकिफ हैं, यानी कि पंजाब के देही इलाकों से बिलोंग करते हैं, वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हमारे यहाँ गांव वगैरह की मसाजिद में जुम्मे का खुतबा एक बड़े ही डिफरेंट किस्म के स्टाइल में दिया जाता है। उसकी अपनी एक अलग सी आवाज होती है, एक तरन्नुम सा होता है आवाज में। ये लोंडा उसी खुतबे के अंदाज में अपना दुख बयान कर रहा है, और इसको दुख क्या है कि ये है छड़ा, बोले तो सिंगल। अब क्या लह लगाकर इस बंदे ने अपना दुख दर्द अवामो नास के सामने रखा है, जरा सुनना। चढ़ियां दे मजाक ना डाया कर, चढ़ियां दे दुख छड़ाई जान दावे, अजीजा ने मन चढ़ियां दे दिल ना दुखाया कर, चढ़ियां दी हासत ते आसमान चीर जांदी वे, अजीजा ने मंजरा देखते से इधर मेरा यार अरशद मोमनाबाद दे चौंक च खलोता हो, इधरों बुल्ला नाल सजी हुई कार आई, कार ते नजर पई पिता पानी हो गया, कलेजा पाड़ियां। तो जी, सारे मौलवी साहिबान एक तरफ और ये वाले मौलवी साहब एक तरफ। इनको तो कोई ऐसा हाल पड़ा कि ये अपनी मसनद से उठकर, अपनी कुर्सी से उठकर सीधा पंखे से जा लटके स्पाइडरमैन बन गए। मतलब ये सारे माहौल मुआशरे को एक अलग ही लेवल के ऊपर ले गए। ये वो चीज है भाई जिसका कोई मुकाबला नहीं, माँ कसम इसका कोई मुकाबला नहीं। नजदी के लिए लोहे का सरिया क्लियर हो गया, लंबा लंबा कुर्ता है, छोटा छोटा पैजामा है, मोछे सफा जगह है, बड़ा बड़ा मदरसा है, सल्फिया है, देवबंद है, सहारनपुर है, मक्के का इमाम है, मदीने का इमाम है, मगर गुस्ले काबा की दावत
साधु शरिया को दी गई, आया बुलावा मक्का है, नजदी हक्का बक्का, दिल में नहीं है इश्क नबी, खाली चिल्ली चिल्ला। खुतबा देते हुए और नारे लगा लगा कर इन मौलवी साहब ने अपने गले का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर लिया। इनका गला फुल टाइम चोक हो गया। बैठे हुए गले के साथ इन्होंने फिर से नारे लगाने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा इनके गले ने इनका कोई साथ नहीं दिया। साउंड सिस्टम के होते हुए भी मौलवी साहब के गले में से कैसी आवाजें निकल रही थी वो जरा सुनो और एंजॉय करो। नारे मारे बेशक मारे, लेकिन इतना जोर मत लगाएं कि आपका गला ही बैठ जाए या पंचर हो जाए, समझे? ये बेचारे मौलवी साहब अच्छे खासे आराम से कुर्सी के ऊपर बैठे हुए कोई खुतबा शुतबा दे रहे थे। पता नहीं खुतबे के दौरान मौलवी साहब से किसी ने क्या पूछा कि मौलवी साहब की तो हट गई। पीछे होने के चक्कर में या जोशे खिताबत में जो भी कह लो, मौलवी साहब कुर्सी से ही नीचे कोने में जा गिरे। नहीं, मौलवी साहब की बचत हो गई, चोट वोट नहीं लगी। गिरने के फौरन बाद मौलवी साहब खड़े हो गए। देखें कैसे मौलवी साहब स्माइल्स दे रही हैं। ही इज ऑल गुड। लो जी, जो इस मौलवी साहब ने लोगों की क्लास ली है पंजाबी में, ओए होए ना पूछें। मौलवी साहब के हाथ में था एक अदद मोबाइल, और मोबाइल को लेकर, मोबाइल्स में जो नंबर्स होते हैं उनको लेकर, मतलब कुछ खास नंबर्स को लेकर मौलवी साहब ने सामने बैठे हुए लोगों की वो किट लगाई है कि आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। सुनो और एंजॉय करो। ये दे मोबाइल किसी दी धी बहन दा गलत नंबर है, वो चुप रहे, बाकी सुभान अल्लाह। सदके जावां ई सारे दे मोबाइल पाक, ए जे सारे दे मोबाइल पाक इंदा मुकाला मलेंदा कौन? दोस्तों, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नहीं होता कि तरावी की नमाज इतनी ज्यादा तेज पढ़ाई जाती है। दुनिया में और भी कई जगहों के ऊपर तरावी की नमाज बहुत ही ज्यादा तेज तरीके से पढ़ाई जाती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। तो ऐसा है कि फिर अपने मौलवी साहिबान के पीछे फौरन से हाथ धो कर ना पड़ जाया करो यार, और भी बड़े लोग हैं। अब थोड़ा इजी रहा करो, कुछ नहीं होता। हज़रात, एक जरूरी ऐलान सुन गिनो। बाहरों पुलिस आई बैठी है, आज जेड़ा बंदा भी साले हथे आसी असां को लकड़ वजे सु सिर च कांडे च भी तुसां बरा मेहरबानी अपने अपने घरे च निकल वञो। ओ न होवे पुलिस वाले वठी ते तुआकू वेलन वाल वल तुसां रोसो ते धां देसो। डेरे दे उत्ते तेरा धां देसी ऊकू थई कान पकड़वाए वैसे न। तुसां मेहरबानी करो, अपने अपने घर बचो। इसके बाद ये सूफी साहब देखें, इनसे सवाल किया गया कि जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। मतलब बड़ा टेक्निकल सवाल है, आजकल के लिबरल लोग भी ये सवाल करते हैं और इसके ऊपर जरा चलता है मामला। अब सूफी साहब के पास सादा सा जवाब था। इनसे जो सवाल किया गया, फिर इसके बाद जो इन्होंने जवाब दिया, सुनो एंड एंजॉय। जब बंदा जन्नत में जाएगा उसको 70 हूरें मिलेंगी, लेकिन औरत जब जन्नत में जाएगी उसको क्या मिलेगा? उसको इंशाल्लाह मैं और आप मिलेंगे, उसको इंशाल्लाह मैं और आप मिलेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, लास्ट में ये वाले मौलवी साहब का क्लिप। मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, शदीद सर्दियों के दिन हैं। मौलवी साहब ने जब सर्दी महसूस की तो उन्होंने अपने शागिर्द को अपने पास बुलाया और उसके बाद मौलवी साहब और उनके शागिर्द के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई, इस बातचीत में मौलवी साहब ने मजलिस में बैठे हुए लोगों को जो पेला, उस पर मैं कहूँगा सुभान अल्लाह। मेरे नजदीक ये क्लिप है सबसे बेस्ट। आड़ा ना महीना तो नहीं, दरवाजे क्यों खोल रहे थे? वो खिड़कियां बंद करो, खुदा ने वो बंद हो, सर्दियों का महीना है, तुस इंसान हो, किस भलाई ने बचे हो तुस। और इसी फनी क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।